हेलो लिब्रा। लिब्रा यानी तुला राशि। मैं सुरेश कोटरे प्लस हिंदी टाइल से। तो आज हम लिब्रा यानी तुला राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, देखना अच्छा लगता है, उसी के साथ आप देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग 6 से लेकर 14 मार्च 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर हम देखेंगे लिब्रा, जो आपके पार्टनर है वो आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं। फिर देखेंगे वो आपसे क्या चाहते हैं। उसके बाद आपकी फीलिंग्स देखेंगे, आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं, और आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। तो चलिए लिब्रा यानी तुला राशि देख लेते हैं लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो आपके पार्टनर है वो क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं आपके लिए। लिब्रा के पर्सन की करंट फीलिंग्स लिब्रा के लिए क्या है, देखते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स। लिब्रा जो आपके पर्सन है अभी जो है अब वो चुप बैठे हुए हैं, मौन बैठे हुए हैं, खामोश हैं, अपनी विजडम नॉलेज गेन कर रहे हैं, स्पिरिचुअल ग्रो कर रहे हैं, लिंक कर रहे हैं, ताकि वो नए सिरे से इस रिश्ते में एक बिगिनिंग कर सकें, एक शुरुआत कर सकें और रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सके। तो जो पास्ट में जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें रही हैं उनको रिलीज करना चाहते हैं, इसीलिए वो स्पिरिचुअल ग्रो कर रहे हैं, इसीलिए वो हील कर रहे हैं। और उनको लगता है क्योंकि वो अभी भी आपको अपना फ्रेंड, अपना दोस्त की तरह मानते हैं, उनको लगता है कि ये रिश्ता अभी भी सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है, जन्म जन्मांतर का हो सकता है। क्योंकि उनको वो महसूस कर रहे हैं कि वो हमेशा उन्हें बहुत खूबसूरत लगते हैं और उनका जो काम करने का अंदाज है वो बहुत अच्छा लगता है। वो हमेशा मस्त रहते हैं, मग्न रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं। जिस भी काम को करते हैं बहुत जो है खुशी खुशी करते हैं, बहुत अच्छे से निपटाते हैं। तो जो आपके काम करने की एनर्जी है वो उनको बहुत पसंद आती है। तो इसीलिए उनको लग रहा है कि पुरानी चीज़ों को ख़त्म करते हुए नए सिरे से एक फ्रेंड की तरह, एक दोस्त की तरह, फ्रेंडशिप लेवल से शुरू करते हैं इस रिश्ते को। एक नई ताजगी, एक नए जोश, एक नए सवेरे के साथ एक दूसरे के साथ चैटिंग करना, बातचीत करना, डेट्स पर जाना, होटल में रहना, एक दूसरे के साथ खाना पीना करना, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना, घूमना फिरना, मौज मस्ती करना, ऐश करना, ये सब करते हैं। तो नए सिरे से चीज़ें जो है, नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत हो सकती है, फिर से रिश्ते में खुशियां आ सकती हैं। तो वो इसलिए उनको वो स्पिरिचुअल ग्रो कर रहे हैं कि सही समय आने पर वो आगे बढ़ेंगे, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे। क्योंकि उनको अभी भी लगता है कि रिश्ता सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है, जन्म जन्मांतर का हो सकता है। हो सकता है किसी फ्रेंड के रूप में, किसी सहेली के रूप में, किसी दोस्त, किसी बॉस, किसी क्लिक के रूप में, या फिर जो है जॉब पार्टनर के रूप में आप उसे पहले से जानते थे, पहले से था। तो उसी एनर्जी के साथ आप आगे बढ़ने का चाहते हैं। दोबारा से आपको महसूस हो रहा है कि फ्रेंडशिप लेवल से इस रिश्ते को शुरू करते हैं, पूरा पास्ट को पास्ट में ही छोड़ देते हैं और नए सिरे से एक अच्छी बिगिनिंग, एक अच्छी शुरुआत के साथ आगे बढ़ते हैं। इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम देते हैं। तो रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सकता है, सक्सेसफुल और कामयाब हो सकता है। तो इसीलिए जो लिब्रा जो आपके पार्टनर है वो इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम देने की तैयारी में है। वो इस शुरू करने का सोच रहे हैं इस रिश्ते को। तो देख लेते हैं, ताकि रिश्ता लॉन्ग लाइफ हो सके, स्टेबल और खुशहाल हो सके। तो देख लेते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। लिब्रा, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं।
लिब्रा, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं देखते हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड द हायरोफेंट। लिब्रा, जो आपके पर्सन है वो चाहते हैं कि वो किसी की मदद या हेल्प लें, जिसको अपना सुपीरियर मानते हैं, जिसको अपना एल्डर मानते हैं, अपना गुरु मानते हैं, तो उसकी मदद ली जा सकती है, उसकी हेल्प ली जा सकती है। या घर में कोई बड़ा बहन भाई है, बड़ा बुजुर्ग है, माता पिता है, जिसको भी अपना आदर्श मानते हैं, अगर उनकी सलाह मशूरा कर लेते हैं, उनकी सलाह से आगे बढ़ते हैं, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं, तो लक उनके साथ है, भाग्य उनके साथ है, अपॉर्चुनिटी मिल रही है, डिवाइन ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, तो उन्हें इस रिश्ते में आगे बढ़ जाना चाहिए, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर देनी चाहिए, क्योंकि वो अभी भी चाहते हैं कि रिश्ता सोलमेट हो, सोलमेट ऑफ काइंड हो, जन्म जन्मांतर का बने, 7 जन्मों का बने। तो इसलिए वो चाहते, अपने लिए या अपने प्यार के लिए वो चाहते हैं कि आप इसमें स्टैंड ले, खड़े हो, क्योंकि अब ये स्टैंड नहीं लेंगे तो रिश्ता खत्म हो सकता है, परेशानियां आ सकती हैं। तो इसलिए वो चाहते हैं कि आप इसमें आगे बढ़ें, इस रिश्ते को एक नया मोड़ दें, एक नई दिशा दें, और रिश्ते को सोलमेट बनाए, सोलमेट ऑफ काइंड बनाए, जन्म जन्मांतर का बनाए। ये और अगर वो ये भी चाहते हैं कि अगर वो इस रिश्ते में नहीं आना चाहते, उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन है, नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, नए रिश्ते की तरफ या नए प्यार की तरफ जाना चाहते हैं, तो वो उसकी तरफ भी बढ़ सकते हैं। और अगर वो अदर रिलीजन से हैं, अदर कास्ट से हैं, तो भी उनके लिए इस रिश्ते में आना इतना पॉसिबल, इतना इजी नहीं हो सकता, क्योंकि या तो आप या तो सामने वाला एक आध्यात्मिक पर्सन है, यानी कि अपने ओहदे में रहकर की गई शादी को एक्सेप्ट करते हैं, वो धर्म को मानते हैं, वो कास्ट को मानते हैं। तो इसलिए वो चाहते हैं कि अगर आप लव रिलेशन में हैं और अदर कास्ट से, अदर रिलीजन से हैं, तो आपकी शायद दाल ना गले, तो आप पहले ही शादी विवाह से पहले ही चाहें तो इस रिश्ते नए, अगर लाइफ में कोई नया पर्सन, नई अपॉर्चुनिटी है, तो उसकी तरफ भी बढ़ सकते हैं, उसकी तरफ भी जा सकते हैं। और अगर आप शादीशुदा हैं, आप चाहते हैं, तो पेरेंट्स या बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर रिश्ते में आगे बढ़ सकते हैं। रिश्ता सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है, और जन्म जन्मांतर का रिश्ता भी हो सकता है। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं। लिब्रा की फीलिंग्स लिब्रा पर्सन के लिए क्या है देखते हैं। लिब्रा की फीलिंग्स लिब्रा पर्सन के लिए। द एम्परर, द टावर एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो लिब्रा जो आप हैं अभी अपने एटीट्यूड में बैठे हुए हैं, अपनी पावर में बैठे हुए हैं, क्योंकि आप हर्ट हुए हैं, दुखी हुए हैं, परेशान हुए हैं। इस रिश्ते में कुछ ऐसी सिचुएशन बनी है जो नहीं होनी चाहिए थी, जो आपको लग रहा था कि रिश्ता लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, खुशहाल होगा, लेकिन अचानक से रिश्ता अच्छा जा रहा था, सब कुछ ठीक ठाक चला हुआ था, लेकिन कुछ ऐसी बात सामने आ गई कि जो नहीं आनी चाहिए थी, जिसकी वजह से रिश्ता तहस नहस हो गया, बिखर गया, बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आ गई, डाइवोर्स की स्थिति पर आ गया। तो जिसकी वजह से आप अभी भी हर्ट हैं, अभी भी दुखी हैं, अभी भी परेशान हैं, अभी भी उस सिचुएशन से आप अपने आप को उभार नहीं पा रहे हैं। जितना भी आप कोशिश कर रहे हैं, उतना ही कुछ परेशानियां आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं। तो इसलिए अभी आप अपनी पावर में बैठे हुए हैं, अभी अपनी धुन में बैठे हुए हैं, और क्योंकि अभी आप अपनी तरफ से कोई एक्शन लेते दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि अभी आपको आप हर्ट फील कर रहे हैं, दुखी हैं, अंदर से टूट चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। तो अभी चाहकर भी आप कोई एक्शन लेते हुए अपनी तरफ से दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो आप फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि या तो जो है उनके पार्टनर सही समय का, सही वक्त का वेट और इंतजार करें, ताकि सही समय आने पर वो धीरे धीरे करके, हार्श ना होते हुए, हार्ड ना होते हुए, सॉफ्टली आगे बढ़ सके, चीज़ों को सही कर सके, और जो चक्रास इम्बैलेंस्ड हो गए हैं वो इनहेंस हो सके। या फिर वो
जब तक वो हर्ट हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो उनके पार्टनर आगे बढ़ें और रिश्ते को सही कर दें, ताकि फिर से ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी आ सके और रिश्ते में खुशियां आ सके। तो वो यही इसमें चाहते हैं, लेकिन फिलहाल अपनी तरफ से वो कोई एक्शन लेते इसमें दिखाई नहीं दे रहे हैं अभी, क्योंकि वो काफी अंदर से टूट चुके हैं, हर्ट और दुखी है। अभी वो उन्होंने सोच लिया कि अभी फिलहाल जब तक वो पूरी तरह से इस एनर्जी से रिमूव नहीं करते, वो कोई एक्शन नहीं लेंगे। तो देख लेते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। पाइसेस, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, देखते हैं। टेन ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो पाइसेस जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि जो इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, जो बैलेंस, जो स्टेबिलिटी नहीं है, तो वो चाहें तो अभी फिलहाल अपने जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, प्रॉपर्टी, उन चीज़ों पर भी फोकस कर सकते हैं, या फिर अभी वो फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ, या अपने घर पर फैमिली, परिवार के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें। वो भी करें, वो उनके पार्टनर, वो खुद भी करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि उनके पार्टनर भी जो है थोड़ा सा विकेशंस, अगर छुट्टियां नहीं है, विकेशंस नहीं है, तो थोड़ा सा विकेशंस लें और हिल स्टेशन पर जाएं, पार्टीज में जाएं, सत्संग कीर्तन में जाएं, ऐसी जगह पर जाएं जहां उन्हें फ्रेंड्स, परिवार जैसी, फैमिली जैसी वाइब्स आती है, खुशियां मिलती हैं उनके साथ, ताकि जो एंजाइटी, जो स्ट्रेस है, वो उन्हें रिमूव कर सकें और बैठकर आपस में बातचीत कर सकें। तो वो चाहते हैं कि अगर वो फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो एक अच्छी वाइब्स आएगी और रिश्ता आगे बढ़, जैसे इंद्रधनुष कलरफुल होता है, बहुत रंग बिरंगा होता है, बहुत अच्छा लगता है, तो उसी तरह से उनकी दुनिया भी रंग बिरंगी हो सकती है, उनकी लाइफ में भी खुशियां आ सकती हैं। और जितना जल्दी रिश्ता आगे बढ़ेगा तो उतना ही उनके घर आंगन में बच्चों की किलकारियां गूंजेगी। तो इसलिए वो चाहते हैं कि वेकेशंस ले, थोड़ा सा टाइम परिवार और फैमिली के साथ स्पेंड करें, और जो इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है, तो वो चाहते हैं कि चाहे भले ही एक दूसरे पर अंधविश्वास ना करें, लेकिन थोड़ा सा यकीन करें, भरोसा करें और आपस में बैठकर बातचीत करें, क्योंकि जब तक बातचीत नहीं करेंगे तब तक इसका हल और सॉल्यूशन नहीं निकल सकता। तो जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी था, जो बैलेंस, जो स्टेबिलिटी था दोनों फैमिलीज के बीच में, जो खत्म सा हो गया, तो आपस में बैठकर बातचीत करेंगे तो तभी इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी आएगा, बैलेंस और स्टेबिलिटी आएगा। और चाहे तो कुछ पैसा, कुछ गरीबों पर भी दान हेतु किया जा सकता है, क्योंकि उनकी भी, गरीबों की, जरूरतमंद लोगों की दुआएं भी बहुत जरूरी होती हैं आगे बढ़ने के लिए। तो वो भी करेंगे और उनके पर्सन को भी चाहिए कि वो भी कुछ दान पुण्य करें, गरीब जरूरतमंद लोगों की, उनकी जो नीड्स हैं उनको थोड़ा सा पूरा करें, ताकि बहुत जल्दी उनके घर आंगन में किलकारियां गूंज सके, ये रिश्ता स्ट्रांग और मजबूत हो सके और आपस में बातचीत करके रिश्ते का हल और सॉल्यूशन निकाला जा सके, ताकि जो है हैप्पीली उनकी जर्नी हो सके और खुशहाल हो सके। तो इसका आउटकम देख लेते हैं, आउटकम क्या रहेगा, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा, देखते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स एंड स्ट्रेंथ। तो इसका आउटकम बता रहा है कि बजाय के इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति रखने के, कॉम्प्रोमाइज कीजिए, कमिटमेंट वगैरह दीजिए, रिश्ते में एक ठहराव लाइए, और जो है रुकिए, ठहरिए, सोचिए, विचारिए, दिल और दिमाग से काम लीजिए। और जो आप और लोगों के साथ अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, अपने आप को बिजी किए हुए हैं, अपने आप को व्यस्त किए हुए हैं, तो रिश्ते पर भी ध्यान दीजिए। और स्ट्रेंथ के साथ, करेज, हिम्मत और साहस के साथ, डेडिकेशन के साथ अगर आप आगे बढ़ते हैं, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी के आगे बढ़ते हैं, और समय लेकर, वक्त लेकर दोनों आपस में बातचीत करते हैं, या किसी की मदद या हेल्प लेते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो इसका आउटकम बता रहा है कि हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर आप आगे बढ़ते हैं तो रिश्ता स्ट्रांग और मजबूत हो सकता है।
तो बजाय कि एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के किसी की हेल्प, किसी की मदद लेकर अगर आप आगे बढ़ेंगे तो चीज़ें सही जा सकती हैं। क्योंकि अगर आप नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ भी जाते हैं, हो सकता है कि आपके पास कोई नया रिश्ता भी आ रहा हो, तो लेकिन अगर आप वहाँ जाएंगे तो वहाँ भी भ्रमित हो सकते हैं, वहाँ भी परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स आपकी बढ़ सकती हैं। तो रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके ही इसका हल और सॉल्यूशन निकालें और डेडिकेशन के साथ आगे बढ़े। डिवाइन ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी और रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत होगा, क्योंकि हिम्मत करने वालों की कभी हार होती ही नहीं है। तो चलिए गाइडेंस देख लेते हैं। यूनिवर्सिटी क्या मैसेज, क्या गाइडेंस दे रहे हैं, प्लीज यूनिवर्सिटी बताइए लिब्रा पर्सन के लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस हो सकता है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्सिटी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि रिश्ते में जल्दबाजी मत कीजिए। पहले जो है अपने गुस्से को, अपने एंगर को छोड़ दीजिए। दोनों आप क्योंकि जो इसकी गाइडेंस वो बता रही है कि आप अपने पार्टनर का वेट कर रहे हैं, वो आपका वेट कर रहे हैं, कोई भी एक दूसरे की तरफ नहीं बढ़ रहा है। तो जो है थोड़ा सा पेशेंटली चीज़ों को हैंडल कीजिए, अपने गुस्से को, अपने एंगर को, अपने टेम्पर को छोड़ दीजिए और समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़िए। ना तो बहुत ज़्यादा एकदम बातचीत कर कीजिए, एक दूसरे के अंदर घुसिए, और ना ही बिल्कुल ही बातों को बंद कीजिए। क्योंकि बहुत ज़्यादा बातें करते हैं तो लगता है कि दिखावा हो रहा है, चिकचिकबाजी हो रही है, और बिल्कुल बातें बंद हो जाती हैं तो लगता है कि उनमें ईगो आ गई है। और जो घर गृहस्थी के काम है और जो बाहर वाले काम है, मतलब पर्सनल और प्रोफेशनल जो काम है, उनमें बैलेंस बनाकर चलिए। पर्सनल काम में, घर गृहस्थी के कामों को अंजाम दीजिए, अपने परिवार, अपने फैमिली को सपोर्ट कीजिए, उनकी, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए काम कीजिए। और प्रोफेशनल लाइफ में बाहर वाले कामों का निपटारा कीजिए। जो भी बाहर वाले काम हैं, जॉब, बिजनेस, करियर, जिस चीज़ के लिए भी आप चाहते हैं, और धीरे धीरे करके जो है प्यार और प्रेम के साथ अपना टीम एफर्ट लगाइए, टीम वर्क कीजिए, टीम एनर्जी डालिए और आगे बढ़िए, एक दूसरे की तरफ कदम बढ़ाइए। क्योंकि अगर आप जो है सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचते रहे तो परेशानियां, प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। तो एक दूसरे की तरफ बढ़िए, ताकि जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, जो बैलेंस नहीं बन पा रहा था, जो पटरी से गाड़ी उतर चुकी थी, तो धीरे धीरे करके वो पटरी पर गाड़ी फिर से दौड़ सकती है, चढ़ सकती है, और इसका ग्रोथ, सक्सेस, प्रोस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सकता है। तो टीम एनर्जी, टीम एफर्ट लगाने की जरूरत है। फिर से पहले की तरह रिश्ता, एक फैमिली, एक परिवार बन सकता है और इसमें खुशहाली आ सकती है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, से मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।